हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टॉपिक वाइज सीरीज में आज का टॉपिक है गुप्त वंश। इसमें टॉप 30 प्रश्न दिए गए हैं जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ किसके बारे में सूचना प्रदान करता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त के। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। उसके अन्य नाम में देवराज तथा देवश्री भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश कब से कब तक शासन किया? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 319 ईस्वी से 350 ईस्वी तक। गुप्त वंश का शासनकाल 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्री गुप्त द्वारा की गई थी, लेकिन गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसका कार्यकाल 319 ईस्वी से स्टार्ट होता है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, 319 से 350 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त की। पृथ्व्या प्रथम वीर जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसका कोई पृथ्वी पर प्रतिद्वंदी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त वंश। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों से वे बुरी तरह परास्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भितरी स्तंभ लेख। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में भितरी नामक स्थान से भितरी स्तंभ लेख मिलता है। इसमें पुष्यमित्रों और हुनों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता था, वही था, जिसको गुप्त काल में रूपक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक विजेता किसे कहा गया है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा गया है क्योंकि उसने शक राजा रुद्रसिंह तृतीय को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्त्र उत्पादन। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु के क्षेत्र में वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। वस्त्रोद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भास्कराचार्य। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। चरक एवं सुश्रुत भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, जिन्होंने चरक
संहिता की रचना की, जबकि भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों में गणित तथा खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छपनक। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल प्रशासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की है। इनके नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे, जबकि छपनक रत्न फलित जोशी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टियम है। इन्होंने गणित के विभिन्न नियमों का प्रतिपादन किया तथा सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसकी तिथि 319 ईस्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। यह स्पष्ट है कि भूमि दान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त काल की। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर हेनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से किसी में भी नहीं। ऋग्वैदिक काल को छोड़कर प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति कभी अच्छी नहीं रही है। गुप्त, मौर्य और चोल काल में भी स्त्रियों की स्थिति कुछ सीमित प्रसंगों को छोड़कर उसकी स्थिति दयनीय का ही साक्ष्य मिलता है। अतः स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी किसी काल में नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपज का 6वां भाग। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का 1 भाग राजा को देना पड़ता था, जो सामान्यतः खष्टांश तक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विदक भागम। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम अथवा उदक भाग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाणों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराज धीराज की उपाधि धारण की? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कला और स्थापत्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है?
जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत 319 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जानकी हरण। लेकिन मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम ये सब कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य की कृतियों में होती है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम। इस प्रकार आज का सेट गुप्त काल से टॉप 30 क्वेश्चन समाप्त हुए। अपने स्कोर जरूर कमेंट में लिखें तथा अन्य वीडियो जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।